अखलाकियात पूरे हैं। लोगों के साथ जब महफिल में बातचीत करते हैं तो बहुत ही खुश मिजाजी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ड्रेसिंग परफेक्ट है, स्टाइल परफेक्ट है, सब कुछ पूरा है। इज्जत भी देते हैं, एहतराम भी करते हैं लोगों का, और बस एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी वैसी इज्जत मिले और हमारी तरफ लोग वैसे ही अट्रैक्ट हों जैसे हम लोगों की तरफ होते हैं। पता नहीं कहाँ पे कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो इंसान अट्रैक्ट नहीं होता जिसको हम करना चाहते हैं। आता तो है, स्टे नहीं कर पाता। थोड़ी सी बातचीत करके उसको अपनी तरफ मतवज्जे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। ऐसी क्या चीज है, बहुत ज्यादा सोचने के बावजूद भी मेरे जहन में नहीं आ रही है। अगर ये सारे सवालात आपके जहन में आ रहे हैं तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। सारे मसाले पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई डिश आपके सामने रखी हो, आपको बहुत शदीद भूख लगी हो, तो आप सिर्फ पेट भर रहे हैं, अट्रैक्शन फील नहीं हो रही, मजेदार भी है किसी हद तक, लेकिन क्या वजह है कि आपको देखते ही उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ आपने पेट भरा है? तो उसकी बहुत बड़ी वजह गार्निशिंग होती है, तड़का होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उसकी खूबसूरती उसके टेबल पे आने के बाद जैसे ही आपकी नजर पड़े तो आपका दिल करे बस मैं सारा का सारा खा जाऊं। ऐसा ही कुछ होता है जिस वक्त आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, और सब कुछ पूरा होने के बावजूद कोई आपकी तरफ उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होता जैसा कि आप चाह रहे होते हैं। तो एक वजह है उसके पीछे, आज के व्लॉग में मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। मोस्टली ऐसा ही होता है कि सारी तरफ तवज्जो दी जाती है लेकिन इस तरफ नहीं दी जाती, जो कि मैं अब बताने वाली हूं आपको। इमेजिन कीजिए कि आप किसी महफिल में जा रहे हैं और आपने ड्रेसिंग भी टिप टॉप की हुई है और सब कुछ पूरा है आपका, लेकिन सिर्फ अंदर जाने का स्टाइल ठीक नहीं है। ऐसे डल, कुछ सोचते हुए, कोई ऐसी परेशानी जो कि ऑफिस में थी, घर में थी, उसको माइंड में रखा हुआ है और एंट्री दे रहे हैं उस महफिल में। किस तरह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है सब लवाजमात पूरे होने के बावजूद, जब आपकी प्रेजेंटेशन या आपका स्टाइल ही वैसा नहीं है? ये तो आपने सुना ही होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इससे पहले कि आप किसी से बात करें, कुछ होता है जिसके ऊपर आपने फोकस करना होता है, जिस पे आप नहीं कर रहे, और लोग आपकी तरफ उस तरह से नहीं आ रहे जैसे कि आना चाहिए, या वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा जैसे कि उसको आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है इसके ऊपर पहले उसको देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पे काबू किस तरह से पाना है। तो आज के व्लॉग में ऐसे 7 पॉइंट्स, जादुई ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिनको जानने के बाद अगर किसी को सारे मसाले पूरे मिल रहे हैं आपकी तरफ से, यानी कि लुक्स भी अच्छी है, बातचीत का तरीका भी अच्छा है, तो कमी कहां रह रही है? ज्यादातर 90% कमी बॉडी लैंग्वेज में ही रहती है। तो वो लैंग्वेज जो कि सबसे पहले आपके बात करने से भी पहले किसी तक पहुंचती है। बॉडी लैंग्वेज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना है और जिनको आपने जहन में रखना है, जिनको आपने अप्लाई करना है? इन सारे 7 पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां कमी रही जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आई। आया भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आया। अगर आप अपने आप को सब कुछ पूरा होने के बावजूद उस तरह से कैरी नहीं कर पा रहे, और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपकी बॉडी बता रही है, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने माइंड को अलग रखना होगा और आपकी बॉडी वहां के माहौल के हिसाब से ढल जाए जहां आप जा रहे हैं, जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं और जिससे आप बात करने वाले हैं, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तब बात बनेगी। कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट शो कर रहा होता है आपकी पर्सनालिटी का दूसरों के ऊपर। ओके, वो इस तरह से कि जिस वक्त मैंने आपको मिसाल दी कि आपने किसी महफिल में एंट्री दी है और सब कुछ टिप टॉप है, लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की कि आपका ध्यान नहीं है और आपकी बॉडी उस तरह से एक्ट नहीं करी जैसे कि उसको किसी महफिल में करना चाहिए। और एंटर होते हुए कैसी स्माइल आपके फेस पे हो, किस तरह के बॉडी गेस्चर्स हों जो कि आपने कैरी करने हैं, और आपने किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है।
ये आपके बोलने से पहले की बातें हैं। बोलने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और सब कुछ पूरा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना आए। जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लीजिए कि आप किसी जगह पे एंट्री दे रहे हैं और आप किसी महफिल में जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और इस इमेजिनेशन को आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बताती जा रही हूँ उसको अपने हिसाब से एक फिल्म की तरह अपने माइंड में चलाइए। पहली चीज़ होती है आपकी अपीयरेंस। उसके बाद आपने जब उसमें 10x10 नंबर ले लिए, इस पे मैं आज बात नहीं करूंगी, ड्रेसिंग पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। ये व्लॉग आ रहा है, इसको भी देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसी ड्रेसिंग। जो मैं अब आपको बताने लगी हूं, डेफिनेटली इन चीजों की कमी होती है अगर शुरू में बताए गए सवालात आपके माइंड में उठ रहे हैं। तो यही वजूहात हैं कि कोई आपकी तरफ उस तरह से नहीं आ रहा जैसे उसे आना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी की उस तरह से सताइश नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए, और कोई आपके साथ जल नहीं हो रहा, अटैच नहीं हो रहा जैसे कि उसे होना चाहिए। ओपन पोस्चर, ये एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बोलने से पहले आपकी एक लैंग्वेज जो कि आपकी बॉडी से दूसरा बंदा समझ रहा होता है, तो उस चीज़ को आपने किस तरह से कन्वे करना है अपनी बॉडी के ज़रिए, एक लैंग्वेज किस तरह से दूसरे इंसान तक पहुंचानी है या उसके साथ बातचीत शुरू करनी है, या आपकी बॉडी उसका माइंड। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपने अपने आर्म्स ओपन, लेग्स को क्रॉस नहीं करना। जो लोग ऐसे क्रॉस आर्म्स करके बैठ जाते हैं तो वो इस तरह का एक जेस्चर दे रहे होते हैं कि जैसे हम बात करने के मूड में नहीं है, कोई आपकी तरफ बढ़ता नहीं है, उसको एक रुकावट सी महसूस हो रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक इंट्रोवर्ट सा बंदा है जो कि बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता और सिर्फ बस आया हुआ है और महफिल में देख रहा है कि जी क्या हो रहा है, लेकिन खुद उसमें घुलने मिलने की कोशिश नहीं करना चाह रहा। आप चाह भी रहे होंगे लेकिन आपका जो बॉडी पोस्चर है वो दूसरे इंसान को रोक देगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ओके, तो आपने ओपन पोस्चर देख लीजिएगा, इंटरनेट पे जाके बहुत सारे होंगे। मैं इस वीडियो में सारे तो नहीं बता सकती, लेकिन एक एक करके आपको एग्जाम्पल जरूर दूंगी। अच्छा, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट्स आपको कंफ्यूज जाहिर करती हैं और नर्वसनेस शो करती हैं। इसका एक इम्पैक्ट ये भी जाता है कि सामने वाला इंसान समझता है कि जैसे ये इम्पेशेंस है, कभी इस तरह बैठ रहे हैं, कभी मुंह चेंज कर रहे हैं, किसी और तरफ रुख कर रहे हैं, कभी खारिश हो रही है, कभी हाथ यूं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज कहलाती हैं और लोग आपको आपके पोस्चर से जज कर रहे होते हैं या समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके साथ बात करनी है नहीं करनी है, किस तरह का इंसान है। तो काफ़ी कुछ इससे पता चल जाता है। एक टेबल पे बैठे हुए हैं और आपने किसी से बात करनी है और आपका दिल कर रहा है कि इससे बात करें, तो फिर इसी तरह हाथ बांधते हुए आप रुख किसी और तरफ कर लेते हैं और इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप किसी को चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, तो पोस्चर पे बहुत फोकस रखना है। इतना भी ज्यादा नहीं होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि ओहो अब तो हम हाथ हिलाते हुए भी ध्यान रखेंगे, नहीं। इस चीज को जब आप रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस में सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा और उसे पता होगा कि मैंने किस तरह से चलना है। आपको किसी भी बात का स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, वो पीछे होगी, लेकिन आपका जो पोस्चर है वो उस हिसाब से चलेगा जैसे कि आप उसे चला रहे हैं, इस जगह की डिमांड है। इसी तरह कुछ आपसे सजेशन लिया जा रहा है और आपने हाथ खड़ा करना है, तो इस तरह से जब हाथ खड़ा करते हैं तो वो आपकी ओपननेस को और ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप ऑनेस्ट हैं ये भी शो करता है। फौरन से हाथ खड़ा कर लेना किसी बात पे जो कि आप जवाब जानते हैं। फेस को और नेक को टच करना भी स्ट्रेस की अलामत है।
तो इसका भी ज़रा ध्यान रखना है। बार बार अपने फेस को हाथ लगा रहे हैं, बार बार गर्दन को, तो ये स्पेशल इंडिकेशंस हैं जो कि आप भी नोट कीजिएगा जब कभी आप स्ट्रेस में हो या डिस्कम्फर्ट जोन में हो, तो इसी तरह का कुछ कर रहे होंगे आप। उसके अलावा पॉइंटिंग समथिंग, किसी को आप पॉइंट आउट करते हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है, आपकी सोच को इंटरप्रेट करता है कि आप एग्रेसिव हैं और रूड हैं। यानी कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और किसी को आपने कह दिया भी तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम ऐसे दिख रहे हो, और कुछ भी आपने कहा इस तरह का जो कि आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह के जुमरे में जाता है। पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपने अपना आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ करना है। जिस वक्त पहले वाली चीजों पे फोकस कर चुके हो, तो उसके बाद आप जिससे बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट बरकरार रखना है। जब आप नहीं रखेंगे तो इससे शो होता है कि आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं, एंजाइटी शो होती है। तो आई कांटेक्ट ये शो करता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं सामने वाले की बात में, या फिर उसको जो बता रहे हैं वो भी इंटरेस्ट से बता रहे हैं, तो वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेगा आपकी बात में। ये व्लॉग देख लीजिएगा अगर आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं तो। उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ करेंगे तो फिर वो पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो कहानी बहुत अच्छी बनेगी। नोडिंग, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सर हिलाना है। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उस पर ऐसे गर्दन भी हिलानी है। अच्छा, अच्छा ऐसे हुआ था, खाली अच्छा, हाँ। एक रोबोटिक लुक देता है और साथ आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे ये भी बताता है। इसीलिए साथ साथ आपने अपने जेस्चर भी देना है बात करते हुए, ताकि दूसरे इंसान को कुछ अट्रैक्शन फील हो। जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं ना, तो उस वीडियो में अगर स्क्रीन मूव नहीं करती और कंटिन्यूसली विदाउट पॉइंट्स सीधा सीधा मैं बता दूं आपको, मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ठीक है, तो उसमें आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा अगर मैं आपको कहूंगी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और स्क्रीन मूव कर रही है, किसी एक चीज के खत्म होने पे एकदम स्क्रीन मूव की है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि एक चीज खत्म हुई है, दूसरी चीज शुरू हुई है। इसी तरह जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आपके कुछ स्पेशल जेस्चर होते हैं जो कि आपने देने होते हैं, जिसपे दूसरे इंसान का इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपकी तरफ मुतवज्जे रहता है, वो देखता है बार बार आपकी तरफ कि हाँ। जब आप बिल्कुल ऐसे बुत बन के बैठे रहेंगे, जी हाँ हूं ऐसा ही है, तब कुछ नहीं होगा। स्माइल एक वेलकम एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। ये 4th पॉइंट है जो कि आपने अपने जहन में रखना है, खास तौर पे जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। वैसे तो स्माइल आपकी महफिल की एग्जांपल दी थी तो उसमें तो आप सब तरफ ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हर तरफ देख के आप स्माइल ही दे रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस भी महसूस होना सामने वाले को कि हाँ ये मेरी तरफ देख रहा है और जिसने स्माइल पास की है, तो ये आप अपनी तरफ दावत दे रहे हैं किसी को, खुले अल्फाजों में कहूँ तो इस तरह से आपने स्माइल पास करनी है। इसी तरह अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी तरफ आए तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं देनी। पॉइंट नंबर 5 है मिररिंग एक्ट। इसमें आपने दूसरे इंसान को किसी हद तक कॉपी करना होता है, उसको लगे ना कि आप उसकी नकल उतार रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसा एटमॉस्फेयर है और जिस तरह से सामने वाला इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है और उसने किस तरह से अपने आप को कैरी किया और कैसे स्टाइल है उसके, कुछ कुछ कॉपी कर लें ताकि एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए और इस तरह से फील हो कि आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, इस तरह के एक्ट से सामने वाला कंफर्टेबल भी हो जाता है और उसे महसूस हो रहा होता है कि वो अपनी ही कैटेगरी के किसी इंसान से बात कर रहा है। देखिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो जब वो आपकी तरह का होता है तो आप उससे बात करते हैं। अदरवाइज अपनी नेचर के ऑपोजिट इंसान की तरफ ना तो आप अट्रैक्ट होते हैं और ना ही आप उससे बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जब थोड़ा सा आप इस तरह का एक्ट करेंगे ना, थोड़ा सा कॉपी, थोड़ा सा कुछ ऐसी बात, अच्छा ठीक है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ या मैं भी ऐसा करता हूँ, तो उससे होगा ये कि वो बातों में आता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल सिर्फ पोस्टर की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपका स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए।
जैसे कि अगर आप किसी ऐसी महफ़िल में हैं, जो कि ऑफ़िशियल है, तो वहाँ पे आपके बैठने का तरीका, स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर आप अपने दोस्तों यारों में बैठे हुए हैं और फैमिली में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी आपका पोस्चर काउंट होता है, लेकिन अगर वहाँ वाला पोस्चर आप यहाँ इख्तियार करेंगे या इसको मतलब परफ़ॉर्म करेंगे, तो तब बात नहीं बनने वाली है। वहाँ पे आप ऐसे बैठते हैं, हाँ, ठीक है, ओके। और एक जहाँ ऑफ़िस में या ऑफ़िस के कलीग्स हैं और वहाँ पे आप बैठेंगे तो कुछ थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। हाँ जी, कैसे ज़िंदगी गुज़र रही है आपकी? हाँ, कैसे इस डील को हम पाया तक मील तक पहुँचाएँगे? तो दोनों में डिफ़रेंस है। तो आपने माहौल ज़रूर देखना है कि कैसा है, फिर इन बेसिक चीज़ों को उस पे अप्लाई करना है। लेनिंग इन, पॉइंट नंबर 7 है। बात करते हुए थोड़ा-सा झुकना है सामने वाले की तरफ। झुकने का मतलब कि आपने इस तरह से उसकी तरफ इंटरेस्ट शो करना है कि उसे लगे कि आप बहुत ही तवज्जो के साथ उससे बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं और उसकी बात को अहमियत भी दे रहे हैं। कुर्सी उठा के थोड़ी-सी रुख चेंज करके उसकी तरफ हो जाएँ, ताकि उसे महसूस हो कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्ट से मेरी बात सुन रहा है। वो फिर उतनी ही दिलचस्पी के साथ आपको वो सारा वाक़या या जो भी बात है वो बताए। तो ये 7 पॉइंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो शुरू में जो बातें बताई थी कि आपकी लुक्स भी अच्छी है, बातचीत करने का स्टाइल भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कमी कहाँ रह रही है? इन 7 पॉइंट्स की कमी थी, ये मैंने आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आगे कोई व्लॉग नहीं बनेगा। बनेगा और भी बहुत सी बातें हैं, जो करने वाली हैं।